देख रहे हैं आप, मैं हूं राहुल कुमार। अगर बात करें तो इस वक्त चुनावी माहौल चल रहा है और चुनावी माहौल में बड़े बड़े नेता इस वक्त आजमाइश कर रहे हैं और उनकी यही कोशिश है कि इस बार जीत हम जहां से पक्की करेंगे, लेकिन उन नेताओं की भी मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ती हैं। अगर हम बात रियासी विधानसभा क्षेत्र की करें तो जहां से कुल 7 उम्मीदवार हैं, वहीं अगर हम बहुजन समाज पार्टी की यानी कि बीएसपी की बात करें तो उनका भी प्रत्याशी इस बार रियासी विधानसभा क्षेत्र से लोगों के बीच उतरा है और वो भी एक बड़े बड़े नेताओं को चुनौती देने में माहिर है। तो मैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं सतीश मोहन जी, जो लोगों को एक नया प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं, क्योंकि मिली जानकारी के अनुसार सतीश मोहन जी एक ऐसे नेता हैं जो जमीनी से जुड़े हुए हैं। इनका पेशा मजदूरी से जुड़ा हुआ है, लोगों के काम से आगे रहते हैं, लेकिन अब ये चाहते हैं कि उन मजदूरों को भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले जिसके लिए वो हकदार हैं। सतीश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। इलेक्शन का दौर चल रहा है, मैं ये जानना चाहता हूं कि आपको क्यों लगा कि मुझे इलेक्शन में उतरना चाहिए? आपको क्या लगता है कि अगर आप इलेक्शन में उतरते हैं, अगर आपको जीत मिलती है तो क्या बदलाव लाएंगे आप? सर, मैं बदलाव यही लाऊंगा कि मैं एक मजदूर स्किल में काम करता हूं, तो मेरा कहना है कि जो मेरे नौजवान साथी हैं, मजदूर हैं, मेरी तरह उनके साथ ऐसा होता है। तो मैं अब तक 25-30 साल से काम कर रहा हूं, कभी मैं अपना जीवन सफल नहीं कर पाया हूं। क्योंकि कुछ नौजवान ऐसे होंगे जो मेरी तरह कभी अपना जीवन सफल नहीं कर पाए हैं, तो मैं चाहता हूं कि उनके लिए भी ऐसा मौका मिले, तो उनको प्लेटफार्म मिले। जो छोटी छोटी बातें होती इंसान नहीं सीख पाता है, वो प्लेटफार्म में बैठ के अपनी बातें एक दूसरे के करके अपना जीवन जिंदगी का आनंद ले सकें और दूसरों को विचार अच्छे दें, ताकि कामयाबी का हमको मौका मिले उनको। जैसे आपने कहा कि आपका कोशिश है कि आप बदलाव करना चाहते हैं, उन युवाओं को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, एक अच्छे स्थान मिले जहां वो हकदार हैं। आपकी बात सही है, क्योंकि युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, युवाओं को एक अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। लेकिन आपको बहुजन समाज पार्टी क्यों चुनी? आपको क्या लगता है कि बहुजन समाज पार्टी का जिला रियासी के अंदर, जहां जम्मू कश्मीर के अंदर, जहां यूं कहें कि जिला विधानसभा क्षेत्र रियासी में इसका वजूद है और आपको लोगों का प्यार मिल पाएगा? सर, अगर हम इनके साथ मिलजुल कर रहेंगे तो प्यार बढ़ेगा। इंसान दूर रहकर प्यार तो नहीं बढ़ता है। तो क्या हम ज़मीन से जुड़े हुए इंसान हैं, जो गरीब लोग मजदूर हैं, उनको शिक्षा नहीं मिल रही, उनको ज्ञान नहीं मिल रहा है। जब हम उनके साथ चलेंगे तब उनको सब पता चलेगा कि जहाँ एक ये भी रास्ता है। हमारे मजदूर युवा लोग सभी पार्टियों को वोट देते हैं, उनको जिताते हैं, या मजदूर का कभी कोई कम ख्याल रखते हैं? तो मजदूर ही सब पार्टियों को जिताता है। तो हम चाहते हैं क्यों ना एक हमारी भाजपा बीएसपी पार्टी है, मजदूर से जुड़ी है, तो इनको हम कामयाब लाएं कि इनका स्टेशन बनने को हर चीज़ की सहूलत मिले, तो उनको प्यार मिले और अपने बच्चों के साथ अच्छी तरह ज़िंदगी गुजार पाएँ, तो नशा मुक्ति से दूर रहें। तो इन चीज़ों से दूर रखकर मैं उनके साथ कुछ ऐसा सवाल करना चाहता हूँ कि उनको दिमाग को तंदुरुस्त रहे, दिमाग में गुलाम ना बना रहे। तो उससे आसान इंसान की टेक्नोलॉजी बढ़ती रहेगी और नशा मुक्ति दूर रहेगी, ताकि आगे अपने परिवार को खुशहाल से, जो पीछे था वो नशा मुक्ति में अभी भी हो रहा है, बहुत सारा हो रहा है। तो हम इन चाहते हैं हमारे आने वाले बच्चे माँ बाप के बारे में, या हमारे बच्चे माँ बाप के बारे में क्या सोचेंगे। जब माँ बाप अच्छे होंगे, बच्चों को अच्छे संस्कार मिलेंगे। माँ बाप को संस्कार कैसे मिलेंगे कि जब उनका काम नहीं मिलता समय पर, रोटी गुजारा जहाँ कुछ भी करना होता है, टाइम पर पैसा नहीं मिलता है, कहीं पर पैसे फंस जाते हैं, कभी इधर आज जाओ कल लाओ परसों, वो टालते टूलते उनकी महीना 2 महीने 6 महीने निकल जाते हैं। फिर कहते हैं तुम्हारा पैसा फंस गया, ये हो गया, उसने दे दिया। ऐसे बहुत सारे साधन होते हैं, उनको हम पूरा नहीं कर सकते। जब हमारा प्लेटफार्म होगा, हर नीचे से ऊपर तक एक कोटेशन बनेगी, उसमें बयान लिखा जाएगा कि इसको इतने पैसा मिलना चाहिए। गवर्नमेंट का कहाँ पैसा फंसता है, सरकारी पैसा कहाँ फंसता है, क्या क्या होता है, ठेकेदार पैसा खा जाते हैं। कुछ मेरे भी ऐसा हुआ है, बीजेपी इस तरह से पैसा मेरा फंसा हुआ, काम करवा लिया, पैसा मिला नहीं, तो मैं उनके साथ झगड़ा नहीं कर सकता। मजदूर कितना झगड़ा करेगा? वो 4 दिन लगाएगा, जहाँ 4 दिन उसके पीछे घूमता रहेगा। तो इस हालत हम पीछे रह जाते हैं। क्या मान के चले कि अगर आप इलेक्शन में उतरे हैं, वो चीजें आपने वो फेस की हैं, वो परेशानियों को आपने झेला है, उन परेशानियों को देखते हुए आपको लगा कि मैं इलेक्शन में उतरूंगा, असेंबली में जाऊंगा और जो आपके साथ बीता है वो आने वाले युवाओं के साथ ना बीते? बस मेरा वही रहता है, जो मेरे साथ बहुत सारे अगर चाहूँ ना मैं, तो मेरे पास कुछ अपनी बहुत 10 साल पुराने
तो रिकॉर्ड पड़े हुए हैं, ऐसे लिख के रखे हैं पैसे। जो गनी अब्दुल जो हैं मोहर के, उनके से कॉलेज से पैसा लेना था मैंने। आज मेरा आजकल करते करते उनके जो लड़के काम करते थे, उन्होंने मेरा पैसा 50 आज दे कल दे करते करते साल 2 साल हो गए। फिर लोग कहते हैं कि तुम पैसा था दे, और कहाँ थे, या थे वो थे। हम इसी चक्कर में पीछे रहते हैं। हमें कानूनी नियम की धारा पर नहीं पता है कितने दिन पैसा लेना है, कितने दिन मिलना है। ये हमारे मजदूर आदमी को जानकारी पूरी सही तरह से मिलनी चाहिए, ताकि कभी वक्त गुजर जाता है, फिर हम चले जाते हैं, फिर वो हमारे हाथ में कुछ आता नहीं है। अस्ती जी, जिस तरह से अगर हम रियासी विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो रियासी विधानसभा क्षेत्र में बड़े बड़े नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी से कुलदीप दुबे जी हैं, कांग्रेस से मुमताज खान जी हैं, और अन्य पार्टियों के लोग भी मैदान में उतरे हैं। तो आपको नहीं लगता कि आपको जहां वो जीत, जिस चीज के लिए आप मैदान में उतरे हैं, जीत के लिए हासिल आप कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जीत आपके लिए इतनी आसान नहीं है। आपको लगता है कि जनता के प्यार आपको मिलेगा? सर, जनता से प्यार तो मिले ना मिले, मेरा कि एक बार जिंदगी में से पहचान बनाने का बहुत इच्छा थी। मैं पहचान बनाऊंगा। जो 4-10 महान मेरे से लोग जुड़ेंगे, जो लोग मेरे गरीब जनता मजदूर, उनके दूसरी बार अगर मैं कहूँगा तो दूसरी बार अच्छी तरह पहचान बना के मैं उतर पाऊंगा। इतना मेरा दावा है, मैं कह सकता हूँ। अब इसकी बार मैं थोड़ी सी पहचान, जितने 10% 15% जो वोट मिलते हैं मेरे को, सर वो पहचान के चक्कर में आया हूँ। मैं सिर्फ ये मजदूर प्लेटफार्म लाने के लिए पहले यही इशू करने आया हूँ। ये मजदूर प्लेटफार्म होगा, फिर मेरा दुनिया में सबसे जो रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर मैं अपने मजदूर जवान के लिए ये प्लेटफॉर्म ला के फिर मैं आगे बढ़ सकता हूँ। सतीश जी, क्या मान के चलें, अगर जनता का प्यार आपको मिलता है, जीत आप जाते हैं, ये निश्चित माने, हम ये पक्का माने कि आने वाले दिनों में या आने वाले सालों में आपके जीतने के बाद जो परेशानी आपने झेली है, वो परेशानी आने वाला मजदूर नहीं झेलेगा और उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल पाएगा, ताकि उनको दर बदर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेंगी। बिल्कुल, यही मेरा इरादा है। जो आपने कहा वही मैंने कहना चाहता हूँ। यही मेरा मकसद था। एक ही मकसद में 1000 वादे नहीं करूँगा, 100 वादे नहीं करूँगा, एक वादा करूँगा। जो मजदूर प्लेटफार्म लाना है वो लाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर मुझे जीत मिलती है, मैं तन मन करके एक प्लेटफार्म कहीं से भी लाऊंगा रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, या वो लाऊंगा, तब मेरे दिल में चैन आएगा, तब मेरे मजदूर भाइयों का प्यार मिलेगा। जब तक वो नहीं आएगा, तब मजदूर भाइयों से प्यार नहीं मिलेगा। आखिरी सवाल, अगर आपको जीत नहीं मिलती है, लोगों का प्यार नहीं मिल पाता, तो क्या उसके लिए, मजदूर के लिए आप लड़ाई लड़ते रहेंगे और आने वाले इलेक्शन में फिर आप लड़ेंगे, फिर लोगों की आवाज बनेंगे? बिल्कुल सर, मैं लड़ता रहूंगा। ना जीत ना हो फिर भी मैंने मजदूर प्लेटफार्म के लिए कुछ ना कुछ करना है। चाहे शुरुआत करूँ या कुछ भी करूँ, उनके लिए मैंने आगे बढ़ना है, तो भी मैं काम करता रहूंगा। आखिरी सवाल, जो लोग आपको हमारे टेलीविजन के माध्यम से आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन तमाम मतदाताओं को, उन तमाम वोटरों को क्या मैसेज रहेगा कि सतीश मोहन जी इस बार इलेक्शन में क्यों उतरे हैं, और उनसे क्या वादा करना चाहोगे आप? मैं इसीलिए वादा करना चाहता हूं कि जितना मेरा युवा मजदूर है, मैं उनके लिए आया। और मैं तो कह नहीं सकता हूं, घर के छोटे मसले, छोटे घरेलू मसले वो तो कभी खत्म नहीं हो पाएंगे। वो घर आपस में मिलजुल के होते हैं। बाकी जो मेन जो काम है हमारा, मजदूर युवा को लाना है, सही प्लेट पर, रास्ते पे लाना है, नशा मुक्ति से दूर करना है। उनके बच्चों को एजुकेशन देनी है और अच्छे सुधार देने हैं, ताकि वो अपनी सही गलियों, लाइटें, स्ट्रीटें जो रोड पे चलते हैं, कभी रात अंधेरा होता है, शाम बिच्छू वगैरह होते हैं, उनको परेशानी होती है चलने के लिए। तो इस चीज़ को दूर करना है, और इसी बात रखते हुए को हमें आगे बढ़ना है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने को, अपना कीमती हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आप सुन रहे थे सतीश मोहन, जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं विधानसभा क्षेत्र रियासी से। जैसे उन्होंने कहा कि मेरी एक ही सोच है, युवाओं के लिए लड़ना, मजदूरों के लिए लड़ना। अक्सर देखा गया है कि मजदूर की बात बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े पार्टियों के लोग बहुत कम करते हैं। अक्सर मजदूरों को अनदेखा, अनसुना किया जाता है, उनकी परेशानी को कोई नहीं समझ पाता, शायद इसलिए क्योंकि उनके खुद के जो बेटे हैं, बेटी हैं, वो मजदूरी नहीं करते हैं, उन्हें वो परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। जैसे सतीश जी ने कहा कि मैं खुद भी एक मजदूरी से जुड़ा हुआ हूं, मैंने भी बड़ी परेशानियां झेली हैं, लेकिन अब मेरी ये कोशिश है कि अगर मुझे जनता का प्यार मिलता है, तो जो परेशानियां मैंने झेली हैं, वो आने वाले युवा ना झेलें। जिस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए युवा आजकल मोबाइल की लत में फंसे हुए हैं, वो पढ़ाई पर कम ध्यान, खेल कूद की तरफ कम ध्यान दे रहे हैं, और मेरी कोशिश है कि मैं युवाओं को एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे पाऊं। अब देखना ये होगा कि सतीश मोहन को जनता का प्यार कितना मिलेगा। इसके लिए 8 अक्टूबर तक इंतजार करना ही पड़ेगा। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी तमाम छोटी बड़ी खबरों में बने रहिए केसी न्यूज के साथ। खबरों का सिलसिला यही चलता रहेगा। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।
आप लोग टीपी में अपना तिरंगा तो लगाते हो, लेकिन वहां का सामान खरीद कर उनकी सेना को मजबूत बना देते हो। सॉरी अंकल, ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। वी आर एक मिनट,